खबर दिल्ली से है, जहां 5 विधानसभा और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति न करने का यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। 5 राज्यों के विधानसभा सचिवालयों को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड विधानसभा सचिवालयों को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई करेगा। और दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन के दौरान मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान पे घमासान जारी है। मदनी के बयान पे न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उन्हें शास्त्रास्त्र करने की खुली चुनौती दी और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उलेमाए हिंद के आखिरी अधिवेशन के दिन मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया है जिसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? लगातार वो विवादित बयान भी देते रहते हैं। उनका कहना है कि अल्लाह और ओम एक है। ये सब फर्जी सिगुफाबाजी है कि ओम को अल्लाह से तुलना। वो यही बताता कुरान में कहाँ लिखा है, वो अपने ही धर्म ग्रंथ का संदर्भ लें। जहाँ तक ओम शब्द की उत्पत्ति के जो पंचभूत तत्व हैं, हम बता रहे हैं कि शिव पुराण में उल्लेख है, लेकिन ओम शब्द का कुरान में कहीं उल्लेख है तो बता दें। और रही बात इस बयान की, तो मेरा मानना है यह एक रणनीतिक बयानबाजी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कि अल्पसंख्यकों का भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार है, उसका ये अगला वाक्य है कि इस्लाम की सरजमी हिंदुस्तान है, इसलिए हमारा अधिकार ज्यादा है। क्योंकि अब तक के पढ़ाए गए इतिहास में इस्लाम एक बर्बर आक्रांताओं के द्वारा भारत में तलवार की नोक पर स्थापित किया गया, तलवार की धार पर लाया गया एक संप्रदाय है। क्रिश्चियनिटी के बारे में भी यही धारणा है। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अब तो वामपंथियों को ये मान लेना चाहिए कि इतिहास गलत पढ़ाया गया। मदनी साहब को सच मानना, तो इसलिए इतिहास की पुस्तकों में संशोधन तो होना चाहिए। और इतिहास की पुस्तकों में संशोधन हो तो ये बताया जाए कि इस्लाम की अगर सरजमी भारत है तो हजरत मोहम्मद साहब क्या हैं, मक्का फिर उनका क्या है, ये भी उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुओं का कोई तीर्थ हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे लिए अलग नहीं है, क्योंकि 52 शक्तिपीठों में एक हिंगलाज भवानी बलूचिस्तान में है, हम उनकी भी बात करते हैं। फिर ढाका में हमारी एक शक्तिपीठ है, हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों का और मोहम्मद साहब के द्वारा फरमाया गया कोई एक तीर्थस्थल हो अपना बता दे। ये तो इस्लाम के विपरीत धारा के सूफियों की मज़ारों को पूज पूज करके ये इस्लाम को बताने वाले लोग ये क्या बताएंगे हमें। और हम तो शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देते हैं, आओ 2-2 हाथ हो जाए। बौद्धिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, और सारी मीडिया लाइव कर दे और हो जाए शास्त्रार्थ, कौन धर्म क्या है। आपको लगता है कि खुले मन से एक तरीके से चुनौती दी गई है और जानबूझ के ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया कि इस्लाम जो धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो हाय तौबा ईसाइयों को मनानी चाहिए। इस्लाम धर्म नहीं है, एक पंथ है, एक मजहब है। इस्लाम में धर्म शब्द का उल्लेख नहीं है, मजहब शब्द का उल्लेख है। इसलिए धर्म शब्द का दुरुपयोग ये मौलाना लोग मत करें। धर्म समाज शास्त्र के कोर्स में भी DHARAM ये धर्म अलग पढ़ाया जाता है और रिलीजन अलग पढ़ाया जाता है। तो ये रिलीजन है, इसलिए मौलाना साहब सोच के बोलें, और फिर ये तो ईसाइयों को विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धर्म युद्ध में हम स्वयं लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी तरीके से हम परास्त भी नहीं होंगे। अनीश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्वासनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक OP शर्मा के कड़कड़डूमा स्थित कार्यालय में चोरों ने तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही कार्यालय में रखा सामान लेकर फरार हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्यालय के साथ में कड़कड़डूमा कोर्ट है और चंद कदम की दूरी पर आनंद विहार थाना। बावजूद इसके चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं
और चोर यहां पे बेखौफ हैं। विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उनके कार्यालय पर कुंडी तोड़कर चोर दाखिल हुए और कार्यालय में लगा टीवी और कई दूसरी चीजें लेकर फरार हो गए। तारीख को कुछ असामाजिक तत्व दरवाजा तोड़ के अंदर आए, टीवी, पानी की मोटर, टूटियां, ये सब ले गए। सर सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ ऑफिस में तीसरी बार ये चोरी हुई है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? एमएलए की तीसरी बार ऑफिस चोरी हुई है। सुरक्षित तो सब कुछ है, लेकिन अब क्या करें, जो असामाजिक तत्व हैं, पुलिस ने यहाँ से उनके हाथ के निशान और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उन्होंने लिए हैं और पुलिस उसमें तहकीकात कर रही है। मुझे लगता है इस बार चोर जरूर पकड़ा जाएगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप इतने मतलब एक रेपुटेशन पे हैं, विधायक भी हैं, उसके बाद ऐसे आपके ऑफिस में हुआ, तो लोकल लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन है? नहीं, इसका संबंध सुरक्षा से नहीं है, लेकिन अब चोर हैं, समाज में असामाजिक लोग हैं, अब जो क्या है इस प्रकार की गतिविधि। और दिल्ली के तमाम इलाकों से आए स्ट्रीट वेंडर्स ने सिविक सेंटर पे जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इन लोगों की मांग है कि सरकार G20 को लेकर कुछ भी करे, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को किसी भी तरह हटाया ना जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि G20 के नाम पे अब इनका शोषण शुरू हो गया है और इन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो इस तरह का प्रदर्शन आगे भी किया जाएगा। भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पूरी मंडी में, पूरी दिल्ली में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी। अपने आप सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे आगे। नहीं झुकेंगे तो हमारा ये प्रोटेक्शन चलता ही रहेगा, कम नहीं होगा। जो जिस लाइन का है सारे बंद करेंगे। तरीके से लगाई जाती है सर कितने वर्षों से बैठे हैं, रसीद सबके पास है, LOR कटी हुई है, MCD से रसीद कटी हुई है, LOR मिली हुई है। हम रोहनी से आए हुए हैं, महावीर चौधरी नाम है हमारा ये कहना है कि हम लोग रेहड़ी पटरी पे काम करे हैं आज 300 साल से। आज वो नौबत आ गया, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का। जो ये MCD कर रही है, ये अपनी मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जो COB मिला है, लाइसेंस मिला है, उसके तहत भी रेहड़ी पटरी वालों को उठाया जा रहा है, उजारा जा रहा है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है इससे कमिश्नर से, या तो अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही से करे, या नहीं तो इसको छोड़ दे इस पद से। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुस्लिम नेता चाचा भतीजे मदनी बंधु के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भेज के शिकायत दर्ज कराई है। द्वारका पुलिस ने स्नैचर और ऑटो लिफ्टर के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, गिरफ्तारी भी की है। साथ ही पुलिस स्टेशन बिंदापुर के कर्मचारियों द्वारा छीने गए मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन बरामद भी किए हैं। साथ ही कुल 30 मामलों को सुलझा लिया गया। थाना बिंदापुर में स्नैचिंग की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें शिकंजे में लिया। महरौली में अवैध निर्माण पे DDA का बुलडोजर चला है, जहां लगभग 40 साल पुराने अतिक्रमण के खिलाफ DDA का महाअभियान चला, जिसमें दिल्ली के भूल भुलैया के सामने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ CRPF की टुकड़ी भी मौजूद रही। स्थानीय लोगों ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई की, जिससे उन्हें अपना सामान निकालने तक का भी वक्त नहीं मिला। हमें बड़ा 1 मिनट में हमें लगा कि जैसे LG ने इसको रुकवा दिया है, बट जो ये पूरी महरौली का केस हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती जी ने पूरे महरौली के इसको हाई कोर्ट में भी लगाया है। अभी LG के पास ये रिप्रेजेंटेशन इस जो ये मैटर था इसके रिगार्डिंग गया, तो LG साहब का बड़ा ही नेगेटिव जवाब था कि नहीं, मैं तो पूरा साफ करूँगा और मैं तो ये अवैध कब्जा कह रहे हैं, जो कि अवैध नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। ये राष्ट्रपति के जो भारत सरकार के द्वारा दी हुई ज़मीनें जिन्हें आज तोड़ा जा रहा है, ये 70 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उसको मानने से इनकार कर दिया। अभी CM ऑफिस में मीटिंग चल रही है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ। हम लोग ये चाह रहे हैं कि चाहे इसमें LG की तरफ से तो साफ है कि वो इस पर राहत नहीं देंगे। और जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को उत्तर पश्चिमी जिले की STF ने गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी की पहचान सलमान उर्फ सुलेमान के रूप में हुई है। और जहांगीरपुरी उपद्रव के बाद से आरोपी अपने ठिकाने बदलकर मुंबई, पश्चिम बंगाल
और अलग अलग जगह जा रहा था। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती पे निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पथराव में आरोपी शामिल था। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। एक वांटेड क्रिमिनल था, पिछले साल जहांगीरपुरी जो राइट केस हुए उसमें इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा गया था और इस पे लगातार हमारी दबिश जारी थी। ये मुंबई और बंगाल में छुपता रहा था। अभी पीछे जब ये दिल्ली आया तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये दिल्ली विजिट करने वाला है और जैसे ये दिल्ली आया तो महेंद्र पार्क एरिया से इसे अरेस्ट किया गया है और पिछले साल हुए दंगों में इसने पथराव में इसकी